अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जरूर। आज का एपिसोड की शुरुआत में राघव प्रेम से पूछता है कि क्या मेरी वजह से कुछ हुआ है। प्रेम रॉय की बातें याद करता है और कहता है कि अभी बहुत कुछ चल रहा है और सब कुछ इतना उछला हुआ है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। राघव कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से अनुपमा जी को कोई प्रॉब्लम हो। साथ ही राही भी मुझसे अभी नाराज है। प्रेम राघव को सांत्वना देता है कि और कहता है कि इस वक्त राही के गुस्से की वजह आप नहीं बल्कि कोई और है। तभी प्रेम को राही का फोन आता है और वह उसे कहती है कि आर्यन आ रहा है तो वह भी जल्दी आए। प्रेम जानने लगता है। तभी राघव से उठता है और कहता है कि मैं तजुर्बे से बता रहा हूँ, कोई भी रिश्ता तभी आगे बढ़ता है जब एक आग बने तो दूसरा पानी बनने की कोशिश करे। प्रेम समझ जाता है और चला जाता है। राघव भगवान से प्रार्थना करता है कि अनुपमा की जिंदगी में उसकी वजह से कोई और मुसीबत न आए। दूसरी तरफ सभी आर्यन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी आर्यन और प्रेम वहां आते हैं। आर्यन माही से पूछता है कि उसने क्यों बुलाया। माही बताती है कि राही उस पर इल्जाम लगा रही है कि वह आर्यन से प्यार का नाटक कर रही है, लेकिन माही साफ कहती है कि आर्यन को तो पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया था। आर्यन माही का साथ देता है और राही से कहता है कि माही ने अपने अतीत के बारे में उसे पहले ही सब कुछ बता दिया है। फिर वह राही से पूछता है कि वह अब उसे क्या समस्या है जब ये सब बातें पहले ही हो चुकी हैं। माही राही पर आरोप लगाती है कि वह उसकी खुशी देख नहीं पा रही है। वह कहती है कि जब तुम और प्रेम मुझे मूव ऑन करने की सलाह दे रहे थे तब सब ठीक था, लेकिन अब जब मैंने आर्यन का प्यार स्वीकार कर लिया है और मैं मूव ऑन कर रही हूँ तो सब मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं। माही अपनी गलतियों को भी स्वीकार करती है और माफ़ी मांगती है। आर्यन साफ शब्दों में कहता है कि चाहे पूरा परिवार उनके खिलाफ हो जाए लेकिन वह सिर्फ माही से शादी करेगा। दूसरी तरफ मोटिबा अपना फ़ोन ढूंढ रही होती है और तभी वह पराग को शांत बैठे हुए देखती है। वह पराग से बात करने की कोशिश करती है लेकिन पराग कुछ नहीं बोलता है। मोटिबा परेशान हो जाती और पूरे परिवार को बुलाती है। वह कहती है कि पराग को क्या हो गया है। सभी पराग से पूछते हैं कि क्या हुआ है। पराग कहता है कि मुझे चोट लगी है। सभी हैरान होते हैं। तभी पराग गुस्से में उठकर मोटिबा पर चिल्लाता है कि आपने मुझे चोट पहुंचाई है। पराग गुस्से में कहता है कि आपने मुझसे पंखुड़ी का सच छुपाया। वह जिंदा थी और आपको सब सच पता था। आपने राघव को झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवाया और मुझे मेरी बहन से दूर रखा। आपने पंखुड़ी के गलत काम में उसका साथ दिया और उसकी मौत का फेक ड्रामा किया। आपने ऐसा क्यों किया? गौतम प्रार्थना को इशारा करता है कि वह मोटिबा का असली चेहरा देख ले। ख्याति भी पूछती है कि आपने इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छुपाई। पराग गुस्सा करता है और कहता है कि आपने राघव को बिना किसी जुर्म के जेल भिजवाया और मुझे भी इस गलत काम में शामिल किया।
अगर पंखुड़ी उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी तो आप मुझे कहती, मैं राघव से बात करता और सब ठीक कर देता। लेकिन आपने इतना बड़ा धोखा क्यों किया? पराग गुस्से में मोटिवा से जवाब मांगता है। मोटिवा कहती है कि हमने गलती की, लेकिन तुम राघव की तरफदारी मत करो। वह पंखुड़ी पर अत्याचार करता था। तुम उससे अगर बात करते तो वह तुम्हारा गुस्सा पंखुड़ी पर निकालता। हमने जो किया अपनी बेटी के लिए किया था। मोटिवा साफ कहती हैं कि उन्होंने जो किया वह एकदम सही किया। दूसरी तरफ माही अनुपमा से कहती है कि मैं आपको अपना सब कुछ मानती हूँ। आपने प्रेम के समय राही का साथ दिया था, लेकिन इस बार मेरा साथ दीजिए प्लीज़, हमें आशीर्वाद दीजिए। राही मना करने का इशारा करती है। अनुपमा दुविधा में पड़ जाती है कि वह अब क्या करे। माही और आर्यन अनुपमा को बोलने के लिए कहते हैं। अनुपमा कहती है कि मैं बिना किसी दबाव के और निष्पक्ष होकर यह बोल रही हूँ कि तुम दोनों जल्दबाजी कर रहे हो। अनुपमा उन्हें इस रिश्ते को थोड़ा समय देने की सलाह देती है। राही कहती है कि आर्यन को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन आर्यन साफ कहता है कि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। वह बहुत जल्द माही से शादी करने वाला है। माही अनुपमा से उसका साथ और आशीर्वाद मांगती है। अनुपमा अतीत की घटनाओं को याद करती है और परेशान होकर दुविधा में पड़ जाती है। दूसरी तरफ अनिल पराग को समझाता है अब केस बंद हो गया है तो अब सब भूल जाना चाहिए। पराग मोटिवा से कहता है कि मैं सूरत जाने वाला था और मैं जाना कैंसिल कर रहा था, लेकिन अब मैं ज़रूर जाऊंगा।